जय गुरु जी। संगत जी आज सबसे पहले सावन की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गुरु जी के आशीर्वाद से हुक्म हुआ है कि शिव पुराण पढ़ना है। और आज पहला सावन का पहला दिन है और गुरु जी की आज्ञा से शिव पुराण का पाठ शुरू होने जा रहा है। और आप सब संगत जी से निवेदन है कि आप भी इस पाठ में शामिल हों और गुरु जी की आज्ञा से हम आज ये पाठ शुरू करेंगे। जितना गुरु जी आज्ञा देंगे उतना ही पाठ करेंगे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आशु आंटी आज गुरु जी की आज्ञा से, गुरु जी के हुक्म से शिव पुराण का पाठ शुरू करने जा रही हूँ। और आप भी अपनी सेवा दें इस पाठ को सुनने में और पढ़ने में। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमें इस शिव पुराण पढ़ने की आज्ञा मिली है और इस किताब के संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार जी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वं मम देव देव। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सावन के महीने में शिव पुराण का पाठ बहुत लाभकारी होता है, बहुत लाभदायक होता है। सबको ये पाठ करना चाहिए और इससे जीवन में बहुत सी परेशानियों का निवारण भी हो जाता है। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी से आज्ञा लेते हैं। गुरु जी, हमें आज्ञा दीजिए। आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करने जा रहे हैं और हमसे भूल से भी कोई भूल ना हो। यदि मेरे से कोई भूल हो जाती है पढ़ने में, बोलने में, तो मैं आपसे क्षमा याचना चाहती हूँ। कृपा करें मेरी त्रुटियों को क्षमा करके मुझे आशीर्वाद दें और मेरा हाथ पकड़कर ये पाठ शुरू करवाएं और इसे पूर्ण भी आप ही कराएंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बोलने में कोई भूल चूक हो जाए तो आप मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी। संगत जी, मैं चाहूँगी कि आप भी हमारे साथ साथ इस पाठ का अनुवाद करें ताकि आपके भी कष्टों की जो है, आपको कष्टों से मुक्ति मिले। जो भी परेशानियाँ जीवन में चल रही हैं वह दूर हो, यही मैं गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। चलिए संगत जी, पाठ शुरू करते हैं आज का शिव पुराण का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। तन तन गुरु जी। श्री शिव पुराण महात्म्य। भवति मग्नं दीनं माम समुद्र भवानार्वात करम गृहीत ताणम दास्योहम तव शंकरम। शौनक जी के साधन विषयक प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव पुराण जी की उत्कृष्ट महिमा सुनाना। श्री शौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सारत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेकी वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः असुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध देवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ
उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। तात वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अनंतकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। जय गुरु जी। श्री सूत जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ शौनक, तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वत्स, वह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है। कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप तथा दिव्य है, तुम उसे श्रवण करो। मुने, वह परम उत्तम शास्त्र है शिव पुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने प्रवचन किया था। ओम नमः शिवाय। यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षेप में ही इस पुराण का प्रतिपादन किया है। इस पुराण के प्रयाण का उद्देश्य है कलियुग में उत्तम होने वाले मनुष्यों के परम हित का साधन। ओम नमः शिवाय। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वर्णमय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्व साधन रूप है। इसे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है अथवा इसके अध्ययन को अभीष्ट साधन माना है। इसी प्रकार इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसकी 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो बड़े आदर से इसका श्रवण करे। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण पर ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो निरंतर अनुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण को वांचता है अथवा नित प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है वह पुण्य आत्मा है, इसमें संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंतकाल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस शिव पुराण का सत्कार करता है वह सदा सुखी होता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वस्व है। जो यह लोक और परलोक में भी सुख चाहता हो उसे आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष पाठ करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। संगत जी, अध्याय 1 की यहाँ समाप्ति होती है और
गुरुजी की इतनी ही आज्ञा है कि हम आज इतना ही पाठ करेंगे। और मुझसे बोलने में जाने अनजाने कुछ भी गलती हो गई हो तो मैं क्षमा याचना करती हूँ। मेरी त्रुटियों को माफ़ कीजिएगा और गुरुजी से भी प्रार्थना करती हूँ कि मुझे माफ़ कीजिएगा और अपना बच्चा समझ के माफ़ करके अपना आशीर्वाद दीजिएगा ताकि और अच्छे से इसका अध्ययन हो सके। जय गुरुजी, शुक्राना।